जम्मू कश्मीर में अमित शाह का दौरा। शाह के दौरे पर ये क्या हुआ? टीआरएफ ने दी कौन सी चेतावनी? डीजीपी जेल की हत्या से क्या जुड़ा है आतंकवाद के तार? डीजीपी जेल की हत्या से क्या जुड़े हैं आतंकवाद के तार? गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इसी दौरान एक बड़ी घटना को दोमाना के उदयवाला में अंजाम दिया गया है। घटना को आतंकवादी नजरिए से अंजाम दिया गया है या फिर किसी और वजह से, इसकी जांच चल रही है। इसके पीछे आतंकियों का हाथ हो सकता है। इस शक के 4 बड़े कारण हैं। पहला तो यही कि यह घटना जम्मू कश्मीर में हुई है। वहां होने वाली हर घटना को पहले आतंकी हमले से ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अपनी नापाक सोच का नजीर वहां पेश करता रहता है। दूसरी वजह ये कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल की हत्या की गई है और उन्हें मारने वाले को पाक सीमा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जो हत्या के बाद से फरार था। इसलिए ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है वो सीमा पार करने की कोशिश में हो। तीसरी वजह, टीआरएफ ने खुद एक संदेश जारी कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है और इसे महज किसी बड़ी घटना की शुरुआत बताया है। चौथी और साथ ही सबसे अहम वजह, इस घटना का समय। ये घटना तब हुई जब देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, तो हो सकता है इससे भी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही हो। हालांकि आतंकी साजिश की कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही पुलिस इस तरह की कोई बात कर रही है, लेकिन टीआरएफ का संदेश डरा देने वाला है। क्या है डीजीपी जेल हत्याकांड? दरअसल जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की दमोना के उदयवाला में हत्या कर दी गई और वारदात को अंजाम भी ऐसे दिया गया कि अगर आप मौके पर होते तो आपकी भी रूह कांप जाती। डीजीपी जेल की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई। मारने वाले के सिर पर कितना खून सवार था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि गला रेतने के बाद भी उसने डीजीपी के पेट और हाथों को कांच की बोतल के टूटे हुए टुकड़े से जख्मी कर दिया। हत्यारा यहाँ भी नहीं रुका, उस पर ऐसा भूत सवार था कि उसने हत्या के बाद डीजीपी जेल के शव को जलाने तक की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। पुलिस को मौके से केरोसिन की बोतल, जला हुआ तकिया और शव का कुछ हिस्सा भी जला हुआ मिला। मसाद से हत्या तक की कहानी। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद डीजीपी जेल का नौकर यासिर अहमद है। बताया जा रहा है कि डीजीपी लोहिया दमोना के उदयवाला में सोमवार रात अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर अपनी पत्नी के साथ गए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने घरेलू नौकर यासिर को मसाज करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों कमरे में चले गए। कुछ देर बाद डीजीपी की चीख पुकार की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उनके दोस्त और परिवार वाले नीचे आए और पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसे तोड़कर वे कमरे में दाखिल हुए तो डीजीपी को रक्त रंजित हालत में पाया। उनका गला रेतने समेत शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार के निशान थे। पेट पर भी चोट के निशान मिले। सिर भी जला हुआ था। हालांकि यासिर सभी के वहां से पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया था और इसके लिए उसने पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल किया। डीजीपी के फरार नौकर की पहचान रामबन निवासी के रूप में हुई है और भागते हुए उस नौकर की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके बाद उसे पुलिस ने रिलीज कर दिया और सभी जगह पर चस्पा कर दिया। लोहिया के साथ श्रीनगर से आया था यासिर। सूत्रों का कहना है कि जिस नौकर यासिर ने लोहिया की हत्या की है वो कुछ दिन पहले ही श्रीनगर से जम्मू लौटा था, क्योंकि दरबार मूव के साथ लोहिया भी श्रीनगर चले गए थे। यहाँ यासिर उनके साथ हेल्पर के तौर पर काम करता था। कुछ दिन पहले जब लोहिया जम्मू आए तो यासिर भी उनके साथ जम्मू वापस आ गया। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार था और आक्रामक भी। उसकी मानसिक स्थिति को साबित करने वाले कुछ दस्तावेज भी पुलिस को मिले हैं। टीआरएफ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। उधर मामले में टीआरएफ ने बयान जारी किया और कहा कि उसके स्पेशल स्क्वाड ने जम्मू के उदयवाला में खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है और डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी। आतंकी संगठन का कहना है कि हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की ये एक बस शुरुआत है। साथ ही चेतावनी दी है कि वो कहीं और भी किसी पर भी हमला कर सकता है। हो सकता है कि टीआरएफ का इशारा अमित शाह की तरफ हो। डीजीपी जेल की हत्या और टीआरएफ चेतावनी से शहर हिला हुआ है। उदयवाला में डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या किए जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना वो मौके पर पहुंच गया। हत्या को लेकर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। करीबियों से आखिरी बार कहा, जय माता दी।
जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम 4:48 पर HK लोहिया ने अपने करीबियों को दुर्गाष्टमी का व्हाट्सएप पर संदेश भी भेजा। वो श्रीनगर से 3 दिन पहले ही जम्मू लौटे थे। हेमंत लोहिया जम्मू कश्मीर के एकमात्र सीनियर IPS अफसर थे जो हर रोज अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर किसी न किसी तरह का संदेश भेजकर उनके संपर्क में रहना पसंद करते थे। ADGP को की कॉल नहीं उठी तो मैसेज भेजकर क्या सूचित। घटना के बाद DGP के दोस्त संजीव खजूरिया ने बताया कि विचलित कर देने वाली वारदात के बारे में सूचना देने के लिए उन्होंने सबसे पहले ADGP मुकेश सिंह को फोन किया। कॉल कट हो गई तो ADGP ने मैसेज भेजकर व्यस्त होने की बात कही। इसके बाद संजीव खजूरिया ने मैसेज भेजकर घटना की सूचना दी, जिसके बाद ADGP ने फोन कर पूरी जानकारी ली और PCR से टीम मौके पर भेजी। देर रात ADGP मुकेश सिंह, ADGP आलोक कुमार, DIG विवेक गुप्ता समेत अन्य आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। अगले DGP की रेस में सबसे आगे थे लोहिया। DGP जेल विभाग हेमंत कुमार लोहिया 3 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में डेप्यूटेशन से लौट कर आए थे। हालांकि उनको सितंबर 2023 में वापस आना था। सूत्रों का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के नए DGP की रेस में सबसे आगे थे, इसलिए उनको 1 साल पहले ही डेप्यूटेशन से वापस बुलाया गया। जांच का एक पहलू ये भी हो सकता है, पाक सीमा के पास छिपा था आरोपी। जम्मू कश्मीर के DG जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी यासिर जम्मू के कानाचक में खेत में छिपा था। अपराध स्थल से कानाचक की दूरी 12 किलोमीटर है और ये सीमांत क्षेत्र है। ऐसे में हो सकता है कि आरोपी सीमा पार भागने की कोशिश कर रहा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर पकड़ा। उधर पुलिस ने राजीव खजूरिया के 2 PSO को भी पूछताछ के लिए सोमवार रात में हिरासत में लिया था। हालांकि दोनों को सुबह होते ही छोड़ दिया गया। इनमें से एक राजीव खजूरिया के भाई भी हैं। जम्मू और राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए जम्मू समेत राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ताकि कोई बड़ी आपराधिक या आतंकवादी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे हमारा यही सवाल है कि क्या आपको भी इस घटना के पीछे आतंकी साजिश की बू आ रही है?